गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इन स्टैंडर्ड 8 लास्ट वीडियो में हमने जो हमारे सम टॉपिक्स थे अकॉर्डिंग टू चैप्टर नंबर 2 वर्किंग विथ विंडोज़, उसमें कुछ टॉपिक्स हमने कंप्लीट किए थे। फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, यूज़र इंटरफेस, उसमें था कमांड लाइन इंटरफेस यानी कि CLI एंड GUI यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। नेक्स्ट वन हमने देखा था डेस्कटॉप। डेस्कटॉप में आइकॉन्स, टास्क बार, नोटिफिकेशन एरिया और स्टार्ट बटन। देन नेक्स्ट टॉपिक इज यूजिंग द माउस इन विंडोज़, यानी कि विंडोज़ पे माउस है उसका यूज़ हम कैसे करते हैं, माउस को होल्ड कैसे करते हैं, माउस मूव कैसे होता है, उससे कोई भी आइकॉन है वो सिलेक्ट कैसे करते हैं, उसको क्लिक कैसे करते हैं, डबल क्लिक कैसे करते हैं, वो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। माउस में था पॉइंटिंग, क्लिक, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, डबल क्लिक एंड ड्रैग। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था कि हम जो हमारा आइकॉन है वो सिलेक्ट करते हैं तो बिफोर सिलेक्शन वो कैसा दिखता है, आफ्टर सिलेक्शन वो कैसा दिखता है, वो हमने रिसाइकल बिन को सिलेक्ट करके हमने देखा था। देन नेक्स्ट वन इज़ अ स्टार्ट मेनू। स्टार्ट मेनू है, उसमें था हमारा स्टार्ट बटन एंड शट डाउन। और ओपन द स्टार्ट मेनू, स्टार्ट बटन है उस पर क्लिक करते हैं हम जब, तो स्टार्ट मेनू है वो हमारा ओपन होता है। और शट डाउन यानी कि शट डाउन विंडोज़, यानी कि विंडोज़ को शट डाउन करना होता है तो हमारी जो विंडोज़ है वो शट डाउन होती है। Next is open the start menu. You can open the start menu in 3 ways. First, start button on the taskbar or press Windows logo key on the keyboard. Then press Ctrl plus X escape keys on the right keyboard on the keyboard. फ्रिक्वेंटली यूज्ड प्रोग्राम्स है वो कौन से है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। जो हमारा मेनू ओपन है उसमें लेफ़्ट साइड वाइट कलर में जितने भी प्रोग्राम्स है वो फ्रिक्वेंटली यूज, यानी कि बारी बारी जब आप उसको यूज़ करते हैं उस प्रोग्राम को तो वो फ्रिक्वेंटली यूज मेनू में आपका वो आ जाएगा। देन नेक्स्ट इज़ अ राइट पेन। राइट पेन में है हमारा डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, म्यूज़िक, गेम्स, ये सारी लाइब्रेरीज है, कंप्यूटर, कंट्रोल पैनल, डिवाइस, डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम, हेल्प एंड सपोर्ट। देन नेक्स्ट उसके नीचे है सर्च बॉक्स। सर्च बॉक्स है, फिर उस जो हमारे फ्रिक्वेंटली यूज्ड प्रोग्राम है उसके नीचे एरो में हमको यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है, उसमें है ऑल प्रोग्राम्स। ऑल प्रोग्राम्स यानी कि ऑल प्रोग्राम्स में जब हम सिलेक्ट करेंगे तो जितने भी प्रोग्राम्स हमारे कंप्यूटर में है वो हमको उस मॉनिटर है वो डिस्प्ले कराएगा। नेक्स्ट इज अ सर्च बॉक्स। In search box you can search any program or any name of a file, folder, anything. Then next is a shutdown button. जब भी हमें जो हमारा कंप्यूटर है उसको शट डाउन करना होता है तो हम शट डाउन बटन पे क्लिक कर सकते हैं। The start menu contains everything that you need to work in Windows, depends on how your computer is set up. The start menu may look a little different than the one given here. Next one is a component of the start menu. The start menu has two panes, the left pane and the right pane. So first one is the left pane. The large left pane displays the frequently or recently used programs. Click on all programs to see a sub-menu that contains all programs windows. And at the bottom of the left pane is the search box, which allows you to look programs and files on your computer by typing in search words. जो हमने ऊपर सर्च बॉक्स हमारा देखा था उसमें देखा था कि कोई भी प्रोग्राम है या फिर कोई भी हमारी फाइल या फिर फोल्डर है उसको हमको सर्च करना है तो सर्च बॉक्स में क्लिक करके वहाँ पे टाइप करके हम उस फाइल, फोल्डर या फिर प्रोग्राम को सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ अ कंपोनेंट ऑफ अ start button is the second one is
The right pane. The right pane of the start menu contains links to windows that you will use frequently. First one is a personal folder. It opens your personal folder at the name of whoever is currently logged into Windows. This folder contains documents, music, pictures and videos of folders. Then next, second one is a documents. All are these libraries of the right pane or libraries of the computer. So second one is a documents. Opens documents folder where you can store and open the files, spreadsheets, presentations and other kind of documents. Then next one is the third one, pictures. Opens pictures folder where you can store and view pictures or graphics files. Fourth one is a music. Opens music folder where you can store and play music and audio files. Then next is a games. Opens games folder where you can access all games on computer. And then sixth one is a computer. Opens a window where you can access the hardware connected to your computer. For example, disk drive, cameras, printers, Kinects, etc. Then next is a control panel. Opens the control panel where you can change the appearance of your computer, like install or uninstall programs, etc. Then next is a device and printers. Open a window where you can see information about the printer, mouse and other device installed on your computer. यानी कि जो डिवाइस और प्रिंटर्स है उस विंडो में हम जो हमारा प्रिंटर, माउस और कोई भी डिवाइस है उसको इंस्टॉल किया है उसकी इंफॉर्मेशन वहाँ से हम देख सकते हैं. देन नेक्स्ट वन इज़ अ डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम्स. ओपन्स अ विंडो वेर यू कैन choose which program you want Windows to use for activities such as a web browsing. Then next is last one, help and support. Opens Windows help and support where you get for using Windows. यानी कि विंडोज़ के रिलेटेड हमें कोई भी हेल्प या फिर सपोर्ट चाहे तो हम हेल्प और सपोर्ट पे क्लिक करके वहाँ से हेल्प ले सकते हैं. एट द बॉटम ऑफ द राइट पैन इज शट डाउन बटन. देन क्लिक ऑन शट डाउन टू क्लोज विंडोज एंड टर्न ऑफ द कंप्यूटर. यानी कि कंप्यूटर को हमें टर्न ऑफ करना है, स्विच ऑफ करना है तो हम शट डाउन बटन पे क्लिक करके वहाँ से कर सकते थे. तो ये था द राइट पैन एंड द लेफ्ट पैन ऑफ स्टार्ट बटन. सो स्टूडेंट्स, अवर टुडेज टॉपिक इज थर्ड टॉपिक, पिन अ प्रोग्राम आइकॉन टू द स्टार्ट मेनू. यानी कि स्टार्ट मेनू में जो हमारे आइकॉन्स होते हैं उसको हम पिन और उसको अनपिन कैसे कर सकते हैं वो आज हम इस टॉपिक में देखेंगे. If you are using a program regularly, you can create its shortcut on the start menu. This is called the pinning a program icon to the start menu. All pinned program appear on the left pane of the start menu. कोई भी प्रोग्राम हम रेगुलरली जो यूज़ करते हैं उसका हम शॉर्टकट क्रिएट करते हैं, उसको स्टार्ट मेनू में ऐड करना, जिसको हम स्टार्ट मेनू में ऐड करते हैं उसको हम पिनिंग अ प्रोग्राम और आइकॉन टू द स्टार्ट मेनू बोल सकते हैं. ऑल पिन प्रोग्राम्स अपीयर ऑन द लेफ्ट पैन ऑफ द स्टार्ट मेनू. पिन प्रोग्राम जो होते हैं जो कोई भी प्रोग्राम है उसको हमने पिन किया है कंप्यूटर के अंदर, वो हमारे स्टार्ट बटन की जो लेफ्ट पैन है उसमें हमको दिखेगा. सी हियर इज़ द पिक्चर ऑफ अ स्टार्ट मेनू और पेंट प्रोग्राम्स. आपको यहाँ पे दिखाया गया है पेंट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007, इंटरनेट एक्सप्लोरर और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल, विंडोज़ एक्सप्लोरर. ये सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो पिंट प्रोग्राम्स हैं, यानी कि जो फ्रिक्वेंटली यूज्ड में होते हैं, जिसका रोज़ हम यूज़ करते हैं. लेट्स पिन कैलकुलेटर आइकॉन टू द स्टार्ट मेनू. यानी कि कैलकुलेटर जो है उसको हम स्टार्ट मेनू में पिन करते हैं. ऑन द स्टार्ट मेनू पॉइंट टू ऑल प्रोग्राम्स टू सी अ सब मेनू.
यानी कि स्टार्ट मेनू है उसमें जितने भी प्रोग्राम्स है उसको हम सब मेनू में देख सकते हैं। ऑन द ऑल प्रोग्राम सब मेनू क्लिक ऑन अ एक्सेसरीज। ऑल प्रोग्राम्स देखने के लिए फर्स्ट क्लिक ऑन अ एक्सेसरीज। ऑन द एक्सेसरीज सब मेनू राइट क्लिक ऑन अ कैलकुलेटर, यू विल सी अ शॉर्टकट मेनू। जब भी हम एक्सेसरीज में राइट क्लिक करेंगे तो हमें कैलकुलेटर पे जाके जब हम राइट क्लिक करेंगे तो हमें शॉर्टकट मेनू दिखेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमको हमारी जो ये विंडोज़ की स्क्रीन है जिसमें है स्टार्ट मेनू में एक्सेसरीज में कैलकुलेटर पे राइट क्लिक किया है, तो राइट क्लिक किया है तो उसमें यहाँ पे मेनू है ओपन, रन एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, ओपन फाइल, लोकेशन, स्कैन, पिन टू टास्क बार, पिन टू स्टार्ट मेनू। तो हमें पिन टू स्टार्ट मेनू यानी कि हमें जो हमारा कैलकुलेटर है उसको हमें स्टार्ट मेनू में पिन करना है, तो हमें वहाँ पे पिन टू स्टार्ट मेनू कैलकुलेटर पे जाके राइट क्लिक करके पिन टू स्टार्ट मेनू में हमें क्लिक करना है। ऑन दिस शॉर्टकट मेनू क्लिक ऑन अ पिन टू स्टार्ट। और ये जो शॉर्टकट मेनू है उसमें उसको हम पिन टू स्टार्ट मेनू कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज ओपन द स्टार्ट मेनू अगेन। यू कैन सी अ कैलकुलेटर आइकॉन पिन टू द स्टार्ट मेनू। और जब हम पिन टू स्टार्ट मेनू करेंगे तो हमारा जो प्रोग्राम जो है, जो हमारा जो कैलकुलेटर था वो हमें स्टार्ट मेनू में पिन हुआ दिखेगा, यानी कि वो हमें स्टार्ट मेनू में दिखेगा। नेक्स्ट इज अनपिन अ प्रोग्राम आइकॉन फ्रॉम द स्टार्ट मेनू, यानी कि स्टार्ट मेनू में से जब हमने जो कैलकुलेटर को पिन किया है वैसे ही उसको अनपिन यानी कि वहाँ से हमें रिमूव करना है अगर स्टार्ट मेनू में से, तो हम कैसे करेंगे। टू रिमूव अ प्रोग्राम आइकॉन फ्रॉम द स्टार्ट मेनू इज कॉल्ड अनपिनिंग अ प्रोग्राम आइकॉन। प्रोग्राम आइकॉन है उसको रिमूव करते हैं जब स्टार्ट मेनू में से, तो तभी हम उसको अनपिनिंग अ प्रोग्राम आइकॉन बोलते हैं। लेट्स अनपिन कैलकुलेटर आइकॉन फ्रॉम द स्टार्ट मेनू। फर्स्ट ओपन द स्टार्ट मेनू, देन on the left pane right click on a calculator and you will see a shortcut menu. In shortcut menu, see here, here is a start menu and the pin program calculator. Then select calculator and right click on calculator. There is some menu एंड देन क्लिक ऑन अनपिन फ्रॉम स्टार्ट मेनू। हमें अनपिन और फ्रॉम द स्टार्ट मेनू में क्लिक करना है, तो इससे क्या होगा कि हमारा जो स्टार्ट मेनू में हमने कैलकुलेटर को पिन किया था वो वहाँ से अनपिन हो जाएगा। सी हियर on page number 26, on this shortcut menu click on unpin from a start menu. Remember, on the shortcut menu click on remove from this list to remove a program icon from the start menu. This does not remove it from the all programs list or uninstall the program. आपको याद रखना है अगर हमने स्टार्ट मेनू में से कोई भी प्रोग्राम और आइकॉन है उसको हमने रिमूव किया है तो वो ऑल प्रोग्राम्स में से या फिर हमारा जो कंप्यूटर है उसमें से अनइंस्टॉल नहीं होता है, सिर्फ वो स्टार्ट मेनू में से ही अनपिन होता है। Then open the start menu again. There is no calculator icon on the start menu. It has been unpinned. यानी कि आप देख सकते हैं कि जो हमारा स्टार्ट मेनू है, जो हमने वहाँ से हमारा जो कैलकुलेटर था उसको अनपिन किया था, तो वो अभी हमें स्टार्ट मेनू में नहीं दिखेगा, वो वहाँ से अनपिन हो गया था। देन चेंज द ऑर्डर ऑफ अ पिन आइटम। इफ़ यू वांट टू चेंज द ऑर्डर ऑफ अ पिन आइटम ऑन द स्टार्ट मेनू, जस्ट ड्रैग द प्रोग्राम आइकॉन टू अ न्यू पोजीशन इन द लिस्ट। हमें जो पिन आइटम्स है उस स्टार्ट मेनू में उसकी पोजीशन चेंज करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा कोई भी प्रोग्राम है उसको हमें ड्रैग करना पड़ेगा फ्रॉम, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मेनू थर्ड
थर्ड नंबर पे है तो उसको हमें फर्स्ट पे लाना है, तो वहाँ पे से हमें ड्रैग करके फर्स्ट में उसको रख देना है। तो वो हमारा जो हमारा प्रोग्राम था वो थर्ड में से फर्स्ट में चला जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ अ वर्किंग विथ विंडोज़, यानी कि विंडोज़ के साथ जब हम वर्क करते हैं तो उसमें कुछ फाइल्स, फोल्डर्स, कोई मेनूज़ है, कोई बटन्स है, उसका यूज़ कैसा है, वो कैसा वर्क करता है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। So in working with windows, first one is a minimize a window. Then next is a maximize. यहाँ पे आपको सेकेंड वन में जो बटन दिख रहा है, जो उसका सिंबल है वो है मैक्सिमाइज का बटन। मेक अ विंडो बिगर, यानी कि जो हमने विंडो मिनिमाइज से उसकी साइज़ कम कर दी है तो उसको हम मैक्सिमाइज से फुल स्क्रीन पे कर सकते हैं। देन रिस्टोर डाउन, मेक अ विंडो स्मॉलर, यानी कि हमारी जो डेस्कटॉप की स्क्रीन है उससे छोटी कोई स्क्रीन यानी कि विंडो छोटी है वो हमें दिखेगी रिस्टोर बटन से। देन नेक्स्ट इज़ अ क्लोज अ विंडो, यानी कि जो भी हमने प्रोग्राम है उसको ओपन किया है, उसकी जो विंडो है वो हमने ओपन की है, तो उसको क्लोज करने के लिए क्लोज विंडो बटन पे हम क्लिक कर सकते हैं। देन विंडोज़ एक्सप्लोरर, व्यू ओपन डॉक्यूमेंट्स और लाइब्रेरीज ऑन वन बटन। जो विंडोज़ एक्सप्लोरर है उसमें हम डॉक्यूमेंट और लाइब्रेरीज है वो एक बटन पे देख सकते हैं। In Windows operating system, you can change the size and the position of a window with the help of various operations like moving, resizing, minimizing and maximizing. फर्स्ट वन इज़ अ मूव अ विंडो, यानी कि विंडो है उसको हम कैसे मूव कर सकते हैं, तो ये हम इस टॉपिक में देखेंगे। So working with windows, then next is a move a window. First click on a start menu on the taskbar, you will see the start menu. जब भी हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो हम स्टार्ट मेनू है उसको देख सकते हैं। ये है हमारा स्टार्ट मेनू। यहाँ पे जितनी भी लाइब्रेरीज़ हैं, डॉक्यूमेंट, पिक्चर और म्यूज़िक लाइब्रेरी, वो हमारी डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरीज़ हैं। नेक्स्ट इज सेकेंड वन, ऑन द राइट पैन ऑफ द स्टार्ट मेनू यू कैन सी द 3 डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरीज, डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स एंड म्यूज़िक। राइट पैन है हमारी जो लाइब्रेरीज़ है, राइट पैन राइट साइड में उसमें 3 डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरीज हम देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट, पिक्चर एंड म्यूज़िक। Then next, remember documents library. It is used to store and organize text files like a notepad, Word documents, Word files, spreadsheets, presentations of PowerPoint and etc. By default, all files that you save, move or copy are stored my documents folder in documents library. Then next, second one is a pictures library. It is used to store and organize pictures such as photographs, images from your camera, scanner or email. By default, all pictures that you save, move or copy are stored my pictures folder in pictures library. Then third one is music library. It is used to store and organize music such as songs that you put from an audio CD or download from the internet. By default, all music files that you save, move or copy are stored my music folder in music library. यानी कि जो हमारी डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी है उसमें हम
जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं लाइक वर्ड डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट होती है एक्सेल की, और प्रेजेंटेशंस ऑफ पावर पॉइंट है, उसको हम सेव कर सकते हैं। पिक्चर्स लाइब्रेरी में हमने कोई भी पिक्चर्स है, कोई भी फोटोग्राम्स है, कोई भी स्कैनर, ईमेल या फिर कैमरा में से हमने उस पिक्चर्स को ली है, वो बाय डिफ़ॉल्ट पिक्चर्स लाइब्रेरी में माय पिक्चर में सेव होती है। देन नेक्स्ट थर्ड वन इज़ अ म्यूज़िक लाइब्रेरी। म्यूज़िक लाइब्रेरी में कुछ भी ऑडियो फाइल या फिर जो कोई भी म्यूज़िक है वो हम म्यूज़िक फाइल लाइब्रेरी में सेव कर सकते हैं, फिर चाहे वो हमने CD में से ली है या फिर हमने इंटरनेट में से डाउनलोड की हुई है। देन क्लिक ऑन अ डॉक्यूमेंट्स टू ओपन डॉक्यूमेंट्स विंडो, यानी कि डॉक्यूमेंट्स विंडो पे उसको ओपन करने के लिए हमें डॉक्यूमेंट्स विंडो पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है हमारी डॉक्यूमेंट्स विंडो। देन फोर्थ वन इज़ प्लेस द माउस पॉइंटर ऑन द टाइटल बार ऑफ द विंडो, press and hold of the left mouse button and drag the mouse up, down, left or right. The window will move as you drag the mouse in any direction. Release the mouse button and the window will be relocated at that place. Then on the title bar click on a close to close the window, यानी कि विंडो है उसको क्लोज करने के लिए हम क्लोज बटन का यूज़ कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑन पेज नंबर 29 ओपन मल्टीपल विंडोज़, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल टू द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।